इथोपियन ऑर्थोडॉक्स तेवाहेडो चर्च ये अकेली प्राचीन कलीसिया है जिसने पहला हनोक की इस पुस्तक को अपनी बाइबल कैनन में शामिल रखा है। आज भी कानूनी तौर पर बुक ऑफ हनोक बाइबल का हिस्सा है इथोपिया में। तो अपनी क्रिश्चियन स्टडीज में जब मैं इस बुक के बारे में पढ़ा करता था तो मुझे दो चीजें बहुत खटकती थी। पहला, क्या ये बुक गुप्त रूप से हटाई गई थी या क्या कलीसिया ने जानबूझकर इसे दबा दिया था, और क्या इसे पढ़ना सही है, और हिंदी भाषा में इस बुक की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं है। देखिए, शुरुआती कलीसिया में कई पुस्तकें पढ़ी जाती थी लेकिन सभी को कैनोनिकल दर्जा नहीं मिला। जब चौथी शताब्दी में कैनन तय हुआ, जैसे कॉर्थेज परिषद, तब केवल वही पुस्तकें चुनी गई बाइबल के लिए जो प्रेरितों से जुड़ी मानी गई, सभी कलीसियाओं में व्यापक रूप से स्वीकार की गई थी और सिद्धांत में स्थिर थी। हनोक इनमें से किसी भी श्रेणी में पूरी तरह से फिट नहीं बैठी, इसलिए उसे हटाया नहीं गया बल्कि उसे आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या कलीसिया ने जानबूझकर इसे दबाया? देखो, अगर दबाया होता तो इथोपिया में सुरक्षित क्यों रहती? डेड सी स्क्रॉल्स में इसके अंश कैसे मिलते? चर्च फादर जैसे टर्टुलियन इसका उल्लेख क्यों करते हैं? अब जो मेन कारण था वो ये था कि इस पुस्तक की कुछ शिक्षाएं अत्यधिक अपोकैलिप्टिक और प्रतीकात्मक थी और यह उस समय सार्वभौमिक रूप से उपयोग में नहीं थी। मतलब कि उस समय इस बुक को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि ज्यादातर इस बुक का हिस्सा आज 2026 में तो आसानी से समझ में आ जाता है, पर उस समय इस बुक की बातें समझ में नहीं आ पा रही थी। जैसे इस बुक में एस्ट्रोनॉमी के बारे में और स्वर्ग के आयामों के बारे में जो कुछ लिखा है वो आज भी कठिनाई से ही समझ में आ पाता है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने वाले इसको आसानी से समझ सकते हैं। और फिर आज से 4-5 साल पहले आप अगर एआई की बात करें तो किसी को समझ नहीं आ सकता था, नहीं ना? लेकिन अभी समझ में आ रहा है। तो कुछ बातें सही समय के लिए ही रखी गई होती हैं। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल WTL पर। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। may God bless you।